अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होस्ट, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की न्यूज के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम उन तमाम तर मसाइल पे बात करेंगे और खास करके एक ऐसी अफवाह के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या सरकारी मुलाजमीन का जितने भी अलाउंसेस वगैरह थे वो क्या हुकूमत नए साल के शुरू के अंदर बंद करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में तमाम तर क्राइटेरिया बताऊंगा कि किन किन मुलाजमीन के जो अलाउंसेस वगैरह होंगे वो बंद होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको तमाम तरह सरकारी अपडेट सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक मिलेंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकारी मुलाजमीन को लेकर वफाकी हुकूमत ने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन है जो अब नई भर्ती होंगे, नई मतलब जो भर्ती होगी उसके मुताबिक अब जो नई सरकारी मुलाजमीन होंगे उनका लमसम सैलरी सिस्टम शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत उनके तमाम तर जो भी अलाउंसेस वगैरह होंगे वो अलग अलग से नहीं दिए जाएंगे, मतलब उनको जम ही कर दिया जाएगा, एक साथ ही उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और जो अलग अलग से आपके अलाउंसेस वगैरह होंगे वो बंद कर दी जाएंगे, वो खत्म कर दी जाएंगे। जिसको लेके हमारे सरकारी मुलाजमीन के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई है कि क्या हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को लेके क्या फैसला करने वाली है और ये जो अलाउंसेस का सिस्टम है ये किस तरह काम करने वाला है। किस किस सरकारी मुलाजमीन का जो अलाउंस सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, क्या पहले जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो खत्म होंगे कि नहीं होंगे। तो अब मैं आपको बताता जाऊं कि हुकूमत ने जो फैसला लिया है लमसम सैलरी सिस्टम वाला, ये बुनियादी तौर पर तो एक ऐसा फैसला है जो कि हुकूमत के फायदे में तो है, हुकूमत की काफी चीजें सीधी हो जाएंगी, लेकिन जो एक सरकारी मुलाजिम है उसको लेके काफी ज्यादा चीजें आपको आगे पीछे होती दिखेंगी। खास करके देखेंगे अब जो लमसम सैलरी सिस्टम है उसके तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब दी जाएगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब दी जाती है तो उसका दो नुकसान होते हैं। एक तो आप परमानेंट नहीं होते, अव्वल तो ये होता है, और सेकंड सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको किसी किस्म की पेंशन या फिर आपको जो अलाउंस वगैरह है वो नहीं मिलता। अब हुकूमत ने जो फैसला लिया उसके मुताबिक जो हमारे नई भर्ती होंगे, मतलब जो हमारे दिसंबर के बाद जनवरी के महीने के अंदर भर्ती होने वाली है, उस भर्ती के अंदर जो भी नए मुलाजमीन आते हैं उन मुलाजमीन को ये लमसम सैलरी सिस्टम मिलने वाला है, और ये लमसम सैलरी सिस्टम के बुनियादी जो नुकात है उनके मुताबिक उनको तनख्वाहें या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। उसके बाद जो हमारे पुराने मुलाजमीन है अव्वल तो वो पहले के क्राइटेरिया के मुताबिक ही तनख्वाह लेंगे, मतलब उनको जो अलाउंसेस वगैरह जो मिल रहे हैं वो आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। हुकूमत ऐसा फैसला नहीं करने वाली कि जो अलाउंसेस वगैरह आपको मिल रहे हैं वो दिसंबर तक ही मिले और उसके बाद आपको अलाउंसेस वगैरह देना बंद कर दें, ऐसा नहीं चलने वाला। जो हमारे अभी जो भर्ती हो चुके हैं या दिसंबर तक जो भर्ती होने वाले हैं वो तमाम तरह सरकारी मुलाजिम पुराने ही क्राइटेरिया के मुताबिक तनख्वाह लेने वाले हैं, उनके लिए जो नया लमसम सैलरी सिस्टम है वो नहीं आने वाला। और दूसरा आपको मैंने एक और बात से आगाह करना था कि हुकूमत ये लमसम सैलरी सिस्टम का जो एक बुनियादी जो प्रोग्राम है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता दिया है कि वो लमसम सैलरी सिस्टम का जो प्रोग्राम है उसको रिव्यू करने जा रही है। तो जो हमारे पुराने सरकारी मुलाजमीन है जो कि 2025 के एंड तक मतलब दिसंबर 31 तक जो रहने वाले हैं उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला, वो अपने पुराने क्राइटेरिया के मुताबिक तनख्वाह लेंगे और उनको बजट के अंदर भी जो तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी वो अलाउंसेस के साथ होंगी। लेकिन जो हमारे नए मुलाजमीन होंगे जो जनवरी से भर्ती होने वाले हैं उनको फिलहाल अगर जब तक ये रिव्यू नहीं होता तब तक उनको लमसम सैलरी सिस्टम के मुताबिक रखा जाएगा, और जैसे ही इस चीज के बारे में कोई फैसला आता है कि रिव्यू करने वाले हैं कि नहीं करने, या फिर रिव्यू करने के बाद उन्होंने क्या फैसला लिया है, उसके बाद फिर आप देखने को आपको मिलेगा कि जो हमारे नए भर्ती शुदा मुलाजमीन है उनका क्या फ्यूचर होता है या फिर उनका मुस्तकबिल क्या आने वाला है, उनको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा या फिर उनको परमानेंट रखा जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो लमसम सैलरी सिस्टम है ये हर एक सूबे के अंदर आने वाला है और विफाक के अंदर भी चलने वाला है। ये नहीं होने वाला कि सिर्फ एक सुबह चलने देगा या फिर विफाक में होगा, ये ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर आपको जितने भी सरकारी मुलाजमीन है वो नए भर्ती शुदा ऐसे ही दिखने वाले हैं। खैर आज की वीडियो के लिए मैंने इतना ही बताना था, इंशाल्लाह तमाम तो डिटेल जैसे ही इसके बारे में आती है आप सबसे पहले हम शेयर करेंगे, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह।